बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 है जो कि एमसीक्यू के बारे में है। तो 4 ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट ईच एंड सर्कल द करेक्ट वन। हम इसका करेक्ट वन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द सेट बिल्डर फॉर दैट 1/3, 1/5, 2/7 के। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हमारे बनते हैं, ऑड नंबर बनते हैं जिनमें 1 प्लस होता है। इन 1/1 करेंगे और 1/2, 1/3 है, यानी 2 में से 1 करेंगे तो 3 और 5 और 7। तो अभी हमारा जो ऑप्शन है वो ये बनता है x, सच दैट x इज़ 1/2n + 1 और n बिलोंग टू किस है, होल नंबर से हम करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ए इज क्या है, खाली सेट देन पावर सेट। इसका पावर सेट, इसका एक और सेट बनता है जो कि सिर्फ क्या है, खाली सेट बनेगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ u इज़ 1 2 3 4, a इज़ 1 2 3 एंड b इज़ 3 4 5, देन u यूनिवर्सल में से a इंटरसेक्शन b निकाले तो कौन सा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। कैसे है, इस बात करते हैं कि सबसे पहले बी और ए को हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका क्या निकलता है 3। तो जब यूनिवर्सल में से ये निकालते हैं, इसको यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारे पास सेट कौन सा बनता है, ए आंसर आता है। तो ए कौन सा है जी, 1 2 4 5। तो ये हमारे ए जो ऑप्शन है वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर if a and b are overlapping sets then n minus a b is equal to, इसका ऑप्शन बनता है डी, यानी n a minus n a इंटरसेक्शन b के। और तीसरा है f सबसेट b एंड b इज इक्वल टू a, तो खाली सेट नहीं है, देन b माइनस a इज इक्वल टू किसके है, d के है, जो कि है n b माइनस n माइनस a के। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो कि है f n इज इक्वल ए यूनियन बी इज इक्वल 50 और n a है और उसके बाद n b 35 है। तो ये इसका ऑप्शन बी है, ये 15 जो आंसर आता है ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। तो हम 50 35 और -s करते हैं तो ये क्या बनता है, s + 50 और ये जाके जब इधर माइनस करते हैं 60 से 50 तो हमारा 15 आंसर आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है if a 1 2 3 4 b 4 5 then cartesian product of a and b contains exactly elements a। तो इसका भी क्या है, एक में एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 हैं और दूसरे में क्या है 4 3 हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 4 हैं और इसके 3 हैं, तो 4 3 12। तो ये हमारा आंसर आता है, इसका 12 आंसर आता है बी वाला। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ x इज इक्वल टू x2 + 3x + 12 हो देन वैल्यू ऑफ f a + 1 इज इक्वल टू। तो इसको हमें कैसे हल करना है, ये a + 1 इज इक्वल टू a + 1 का स्क्वायर माइनस 3a - 2, ये जो वैल्यू दी हुई है ये +2 है। अभी इसका हम फार्मूला निकालेंगे, a + b का स्क्वायर बनता है a² + 2a + 1 और -3a और ये -3 और +2 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये a2 रह जाता है और इसके बाद ये 3 और ये 2 है और ये 1 है और ये -3 है, ये प्लस के 3 हो गए और ये -3 ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास ये 2a से 3a निकाल तो क्या आता है -a। तो हमारे पास आंसर आता है a² - a। तो ये जो इसके साथ ये आंसर लिखा है उसका आपने टिक करना है, गलत बी है या डी है इसका वाला। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है गिवन दैट x 23x + 1 इफ़ fx इज़ 28 दैन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो ये क्या रखना है जी 28 और उसके बाद 3x + 1 वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या आता है 20x, 3x + 1 है तो 3x, इसको हम इधर लिख देते हैं 3x + 1
तो ये 21 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू 27। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो 3x x हो जाएगा 27/3 के, तो 3 9 7, तो हमारा ए आंसर है जिसमें 9 लिखा है। उसके बाद आगे है जी हमारे पास 10 है, जिसमें है कि फंक्शन डिफाइंड एज 1a 2b 3b देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है 2, तो इसका क्या है, ये हमारे पास क्या है ऑन 2। देखिए तो ये हमारे पास क्या बनता है 1 2 3 और ये 1a है, तो ये क्या अप्लाई हो रहा है जी, ये 1a है और उसके बाद ये बराबर आ रहे हैं 1 2 3 डोमेन रेंजिंग बनता है, a b b आ रहा है, तो ये क्या है हमारा ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन बनता है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अभी कोई टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है x सच दैट x इज़ 2n और n बिलोंग टू होल नंबर। तो अभी क्या है 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई n नंबर रखेंगे और 2 को फिर 2 से 2 3 से, तो इस तरीके से अप टू 10 तक क्या है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 और 10 और सो वन रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2 जो जिसमें है x साइड दैट x इज नंबर ऑफ 2m और +1 और m क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसको 1 करना है और +1 और 2 2 +1 और 2 3 +1, तो सो वन क्या है 2 1 2 और 1 3 2 2 4 और 1 5 और 2 3 6 और +7 और इस तरीके से 11 और सो वन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x साइड दैट x नंबर इज इक्वल टू 11n, यानी n की जो तादाद है वो क्या 11 है और n को हमने मल्टीप्लाई करना है और n बिलोंग टू होल नंबर, यानी 0 से शुरू करना है और हमने लेस करना है और n इज़ लेस दैन 11, यानी 11 से उसको हमने छोटा रखना है। तो होल नंबर है तो होल नंबर 12 से शुरू होता है, 0 से होता है, तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 को 1 से, 11 को 2 से, 3 से और सो वन, और हमने 11 को 10 तय करना है क्योंकि इसने एक कंडीशन की है जी 11 से छोटा हो। तो इस चीज़ से हमारा जो आंसर आएगा वो 11 0 0 11 1 11 11 2 22 और 11 3 33, ये बीच में मिस हो गया 11 2 22 11 3 33 और इस तरीके से हमने 11 10 यानी 1 10 तक करना है। नो नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है x सच दैट x नंबर ऑफ इवन नंबर एंड x क्या है हमारा 4 है और ये हमारा 6 से छोटा हो 4 से बड़ा हो, तो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं आता। 4 के बाद 4 क्या आता है 6 आ जाता है, जो तादाद या इवन नंबर होते हैं। तो सो हमारा ये जो सेट होगा ये एम की सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट है जो कि एक्स साइड दैट एस नंबर ऑफ ऑड नंबर। ऑड क्या है यानी जो 1 3 5 7 होते हैं, और जबकि ये है 5 के से छोटा हो बराबर हो और 7 से छोटा हो। ये एक आंसर में तो 5 आ सकता है, लेकिन बुक के आंसर में क्या है ये खाली सेट है, यानी 5 और 7 के दरमियान कोई भी हमारा ऑड नंबर नहीं होता। और नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स साइड दैट एक्स इज नंबर ऑफ क्यू रेशनल नंबर है एंड x2 इज इक्वल टू 2 है। तो x2 इज इक्वल टू 2 और x को जब हम ख़त्म करेंगे इसका अंडर रूट लेंगे, यानी ये x2 का हमने लिया अंडर रूट, तो ये x आ गया x और इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। तो 2 अंडर रूट क्या है ये हमारा रेशनल नंबर है जो कि नंबर है q का, इसको हमारा क्या ये खाली सेट है। नो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स साइड दैट एक्स इज नंबर ऑफ क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के। तो 3 क्या है और इसका अगर माइनस क्या आएगा, सपोज 3 लेते हैं तो इसका क्या है -3 और 1/9 और 9 ये आप इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा सेट खाली सेट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है 8 है इसका पार्ट एक्स साइड दैट एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स
इज नॉट मेंबर ऑफ इरेशनल के। तो ये क्या आता है, हमारा आंसर आता है क्यों आता है इसका आंसर। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7 8 9 10 है, और ए हमारा है 2 4 6 8 10, और बी है हमारा 1 2 3 4 5, और सी है हमारा 1 3 5 7 9। तो क्वेश्चन हमारा जी लिस्ट द नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें निकालना है ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, जो यू होता है, अगर यू के मेंबर में से ए के मेंबर को माइनस किया जाए तो वी हैव ए कम्प्लीमेंट। तो यू के मेंबर हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, और हमारे पास ए के मेंबर्स हैं 2 4 6 5 8। अगर ये दोनों नंबर है इवन और दोनों नंबर हैं, अगर इनमें से और इवन नंबर निकाल दिए हैं तो वी हैव और नंबर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हमें निकालना है बी कम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट से हम बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी हमारे सेट जो है वो 1 2 3 4 5 है। जब इसको हम इधर से ख़त्म करते हैं, ये कॉमन वाले 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बच जाता है 6। ये वन इधर मौजूद है 1 2, ये वाले निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है 6 7 8 9 10 आंसर आता है। ठीक है, 3 पार्ट है जो कि है ए यूनियन बी, यानी हमारे पास ए सेट है 2 4 6 8 10, और बी सेट है 1 2 3 4 5। इसका हम जब यूनियन निकालते हैं तो इन दोनों के इसमें 1 नहीं है तो 1 शुरू करते हैं। 1 2 दोनों में 1 टाइम लिखना है, 2 फिर 3 4 5 6 8 और 10। आगे हमने क्या करना है जी, ए माइनस बी निकालना है, यानी ए से बी को माइनस करना है। तो ए के हैं 2 4 6 8 10, और बी के हैं 1 2 3 4 5। तो इसके जो रह जाते हैं ए के जो मेंबर्स उनको लिखना होता है। इधर हमारे पास सिर्फ बचते हैं 6 8 और 10। इसका 4 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए के ए है 1 2 4 6 8 10, और सी के हैं 1 3 5 7 9। अच्छा, ये क्या है, ये हमारे हैं इवन नंबर, और ये क्या है हमारे ऑड नंबर। इवन और ऑड का कभी कॉमन आपस में नहीं होते। सो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, खाली सेट होगा। नाउ नेक्स्ट है कि हमारा ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट जैसे हम ऊपर निकाल चुके हम पहले सवाल में, तो ये हमारे पास आया था 1 3 5 7 9। अभी हमने सी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी क्या है, यूनिवर्सल में से सी को निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से हम सी को निकाला, जो कि ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 9। तो हमारे पास ऑड नंबर बचते हैं, सॉरी इवन नंबर बचते हैं, जो कि हैं 2 4 6 8 10। अभी इनका हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी लिखना है। तो 1 3 5 7 9, तो 2 4 6 8 10 इनको निकालेंगे तो ये सारे वही नंबर आ जाते हैं यूनिवर्सल वाले, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आ जाते हैं। तो जी इसका पार्ट नंबर 7 है, जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो ए जैसे हमने निकाला हुआ है 1 3 5 7 9 है, तो सी हमारे पास है 1 3 5 7 9। दोनों में देखें तो कॉमन है, तो एक ही आएगा, 1 3 5 7 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 8 पार्ट है। अभी हमने यूनिवर्सल निकालना है, यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल निकाले तो क्या होता है, यानी ए में से ए निकाल दो खाली सेट होता है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, खाली सेट आंसर आएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। पहला हमने ए कॉमन निकालना है, जैसे कि वेन डायग्राम के मुताबिक रेक्टेंगल को शो किया जाता है यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए, और ए सेट को अलग किया जाता है। तो यूनिवर्सल में से हमने ए सेट निकाला, तो हमारी ये इस किस्म की जो फिगर बनती है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन यूनियन, यानी ये पूरी रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है वो हमारा ये ए सेट निकला है। इस से आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है ए यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल है।
तो हमारा ये ए सेट है और बाकी सारा जो डायरेक्ट लाइन क्या है हमारा क्या है यूनिवर्सल है, यानी सारे ए सेट भी हमारा बीच में इसमें कॉमन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है ए यूनिक खाली सेट। तो अभी खाली सेट के लिए कोई भी डायग्राम तो नहीं होती, तो सिर्फ एक डॉट लगा दिया जाता है जो कि अवेलेबल है कहीं भी इंफॉर्मेशन जहाँ से मिले नेट से, वो यही कहते हैं कि एक डॉट लगा पॉइंट लगा दें खाली सेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट। तो खाली सेट का जो इंटरसेक्शन है जो कॉमन है वो क्या है खाली सेट ही होता है। नो क्वेश्चन नंबर 5 है जी यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। क्योंकि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और ये सारा जो पहले जो चैप्टर है उसी का रिवीजन है चैप्टर 3 के बारे में। तो पहला है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉमन है, तो हम लेफ़्ट साइड पहले लेते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने लिया है, ये हमारा सेट a है और ये b है और ये पूरी रेक्टेंगल क्या है यूनिवर्सल है। तो ये जो शेडेड एरिया है इसको हमने शो किया है a और इसको b किया है। तो अभी हमने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कम्प्लीमेंट ये सारा यूनिवर्सल सेट है, तो ये ए बी है, तो ये बी क्या है ये, क्योंकि हमने सब इसमें से हमने माइनस किया है यूनिवर्सल में से, यानी यूनिवर्सल में से अगर हम बी माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकलता है बी कम्प्लीमेंट। तो हमारा सर ये बी क्या है जो आंसर एरिया है ये कम्प्लीमेंट निकला है। आगे है जी हमारा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सारा जो सेट है रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट है। तो अभी इसका ये ए सेट है ये बी है, तो ये जो खाली जगह है इसको भी हमने डॉटिंग कर दिया है। तो ये क्या है यूनियन बन गया, यानी ये पहले डॉट नहीं थी अभी इसको डॉटेड लाइन में शो कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट है जो कि है ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो एल एच लेफ्ट साइड देते हैं तो क्या है इसका ये हमारा ये पूरा रेक्टेंगल क्या है यूनिवर्सल है, ये हमारा ए सेट है और ये बी है। तो हमने चूँकि बी माइनस करना है तो हमारा ये सेट बन जाता है। उसके बाद हमने निकाला है कम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट ये सारा जो रेक्टेंगल है ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट बन गया ए और ये हमारा बन गया बी। तो अभी क्या है ए माइनस बी का निकालना है इंटरसेक्शन। तो हमारा ये सिर्फ डॉटेड एरिया रह जाता है और ये हमारा क्या है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमने शो करना है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी है। तो इसको अभी हम आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तीन होती हैं, यानी ए बी प्लस बी यूनियन सी ये जो भी हो और जो कम्यूटेट होता है वो 2 होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी ए यूनियन बी यूनियन सी है इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी है। तो सबसे पहले ए है हमारे पास सेट 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 और सी है 5 6 7 9 10। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बी यूनियन सी को करेंगे। तो ये बी सेट हमारे पास 3 4 5 6 7 8 और यूनियन सी लिखेंगे जी 5 6 7 9 10। इस दोनों की जो अमाउंट है हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये बनता है 3 4 5 6 7 8 और 9 इसका आ गया और 10 हो गया। उसके बाद अभी हमने क्या करना है कि ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी तो हो गई है, अभी हमने उसको ए के साथ भी करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4। तो अभी 1 2 3 4 को इसके साथ ऐड कर देना है। तो 1 2 3 तो आगे इधर 2 इधर नहीं थे, तो ये 4 5 से लेकर ये 10 तक है। अभी इसका आता है जी राइट हैंड साइड है जो क्या है हमारे पास जो राइट हैंड साइड मालूम हमने करनी थी वो थी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए यूनियन बी को देखेंगे। तो ए यूनियन हमारे बी आ गया है, ए लिखा है 1 2 3 4 है और यू और बी की वैल्यू है जी 3 4 5 6 7 8। इन सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसके बाद सी की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो सी हमारे पास है, इधर से नज़र आ रहा है, कैमरा कवर कर रहा है, 5 6 7 9 10। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 6 7 9 10। तो अभी ये आ जाएंगे शामिल 1 2 3 4 5 और 6 7 9 10। तो इसके बाद तो दोनों देखी हैं इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन 1 थी और दूसरी इक्वेशन 2 थी। तो दोनों में एक ही जैसी फिगर मौजूद है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से जो ए यूनियन बी यूनियन सी है बराबर है ए यूनियन बी और यूनियन सी की। अब ये एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सारी। तो ए है ये हमारे पास 1 2 3 4 के और बी है 3 4 5 6 7 8 के, सी है 5 6 7 9 10 के। सबसे पहले हम मालूम करेंगे जी बी इंटरसेक्शन सी के 3 4 5 6 7 8 और 5 6 7 9 10 के। तो इनमें देखें तो एक 5 कॉमन है, एक 6 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। अभी ए के साथ हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 1 2 3 4 और 5 6 7। अभी इनमें देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इट इज़ अ एम्प्टी सेट। तो अभी हमने मालूम करनी है इसकी राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो सबसे पहले हम देते हैं ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4 और 3 4 5 6 7 8 और इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आता है 3 और 4 कॉमन आता है। और उसके बाद हम सी को साथ शामिल करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के। तो 3 4 5 6 7 10 के। तो इधर हमारे पास भी कोई शक नहीं है। तो सो हमारा जो एल एच है ऐसा है और आर एच वो इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो कि है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमारे पास इस तरीके से जो पहला है हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 के और सी है हमारे पास 5 6 7 9 10 के। तो इनमें अब कॉमन देखें तो हमारे पास मिलता है सिर्फ 5 6 7 ये 3 मिलते हैं फिगर्स। उसके बाद हम इसको यूनियन के साथ मिला देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5 6 7। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 के। और जी अभी हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड है आर एच एस। तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे। तो ए के हमारे पास हैं 1 2 3 4 और बी के हैं 3 4 5 6 7 8। इस समन मिला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के। और ए यूनियन सी है ए के हैं 1 2 3 4 और सी के हैं 5 6 7 9 10 के। तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 के। आगे जी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ये सी है, गलती से भी लग गया है। तो अभी इसका है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटरसेक्शन सी है जी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 के। तो कॉमन इनमें आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 तक कॉमन है। और उसके बाद ये इक्वेशन 2 हो गई। अभी हम देखें तो जो पहली इक्वेशन हमने देखी थी वो है 1 2 3 4 5 6 7 के। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारी क्या आई है 1 2 3 4 5 6 7 के। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो सो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। सी पार्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6 7 8 के। सी है 5 6 7 9 10 के। तो अभी इसका बी यूनियन सी सबसे पहले निकालें लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये है 3 4 5 6 7 8 और यू है 5 6 7 9 10 के। तो बी यूनियन सी आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 के। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अभी इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो 1 2 3 4
और 3 4 5 6 7 8 9 के, तो हमारा कॉमन आएगा 3 और 4। इस ट्रिक से राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, तो ए सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के। तो 1 2 3 4 और 3 4 5 6 7 8, ये 3 4 कॉमन निकला, ये 3 और ये 3, और इस तरीके से ए इंटरसेक्शन सी निकालना है हमने। तो 1 2 3 4 और सी क्या जी 5 6 7 9 10। तो अभी इनमें कॉमन देखते हैं, देयर इज नो कॉमन, खाली सेट है। तो अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है 3 4 और यू है जी खाली सेट, तो हमारा ये कॉमन आएगा 3 4। तो अभी क्या है एल एच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। सो हमारा ए जो हमारी है ए इंटरसेक्शन ए बी यूनियन, सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यूनिट सेट है हमारे पास 1 2 3 से 20 तक है। ए सेट है हमारे पास 2 4 6 से 20 तक, सारे ऑड नंबर्स हैं। और बी क्या है, सारे इवन नंबर हैं। और बी है 1 3 5 7 से 19 तक, ये हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो पहले इसका है जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है जी 2 4 6 20, बी की वैल्यू है 1 3 5 9। अब देखा जाए तो ये हमारी क्या हैं इवन नंबर हैं और दूसरी तरफ ऑड नंबर हैं, तो कभी भी इवन और ऑड में कॉमन नहीं होता। तो हमारा अभी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, खाली सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। अभी इस तरीके से अभी हम इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल जो सेट है वो उसकी वैल्यू जी 1 2 3 से 20 तक है। और जो हमारे पास कम्प्लीमेंट निकला है, जो ए इंटरसेक्शन बी निकला है वो क्या है, खाली है। तो सो हमारे पास यूनिवर्सल क्या है वही रह जाएगा 1 2 3 और 20 तक रह जाएगा। अभी हमारे पास दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से जब ए निकालते हैं तो 1 2 3 20 है। तो जब हम ये निकाल देते हैं इवन नंबर तो हमारे पास क्या बच जाते हैं, ऑड नंबर बच जाते हैं 1 3 5 से 19 तक। इस तरह से हमारे पास जो बी कम्प्लीमेंट है तो उसमें बी कम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो बी कम्प्लीमेंट बी की यूनिवर्सल है 1 2 3 से 20। तो बी हमारे पास क्या है और नंबर्स हैं, तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट क्या रह जाता है, ये 2 4 6 8 ये हमारे पास रह जाता है, सिर्फ इवन नंबर रह जाते हैं। जब हम दोनों को यूनियन निकालते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए के जो हैं ए कम्प्लीमेंट से हमें निकला है और नंबर्स 1 3 5 और 19 तक, जबकि बी कम्प्लीमेंट के निकले हैं हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 8 और 20 तक। ये भी इक्वेशन 2 बन गई है। तो अभी हम इन दोनों को जब शामिल करते हैं तो हमारे पास वो यूनिवर्सल वाले सेट आ जाते हैं 1 2 3 से 20 तक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में भी हमारे पास यही चीज़ आई है, ए इंटरसेक्शन बी में यही चीज़ मिली है 1 2 3 से 20 तक। और इस में भी हमें यही चीज़ मिली है ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एल एच एस हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो सो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट प्रूव हो गया। जो डी मॉर्गन लॉ का पहला वो है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए के हैं 2 4 6 से 20, बी के हैं 1 3 5 7 और 19।
और हम ए यूनिट भी निकालते हैं, तो ये जब दोनों इकट्ठे करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे नेचर जैसे नंबर मिल जाते हैं। 1 2 3 5 से 20 तक आ जाता है। अभी हमने कंप्लीमेंट निकालना है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में से। जब ए यूनियन बी निकालते हैं तो हमारे पास खाली सेट बनता है। तो आगे दूसरा है राइट हैंड साइड है, जो कि है ए कंप्लीमेंट ए 1 2 3 और 2 4 5 6। इनको जब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 से 20 तक और ए की वैल्यू है 2 4 6, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ऑड नंबर्स बच जाते हैं। इस तरीके से जब बी कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से 20 तक है। उसमें से हम बी निकालते हैं। बी क्या है, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 19 तक, तो हमारे पास क्या है, इवन नंबर बच जाते हैं बी कंप्लीमेंट के, तो 2 4 6 और 20 तक। तो अभी इन दोनों का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये आ गए 1 3 5 7 9, ये हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। और दूसरी तरफ बी देखें तो वो क्या है, बी कंप्लीमेंट किया हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो ऑड और इवन का कोई भी कॉमन नहीं होता, तो क्या है, ये भी एम्प्टी सेट है। तो सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा है जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इजी क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन, कंसिडर सेट ऑफ पी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5m और m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो एंड क्यू सेट है एक्स सच दैट एक्स इज 2m और m भी क्या है, नेचुरल का है। तो सबसे फाइंड हमने करना है, फाइंड करें p इंटरसेक्शन q का। तो अभी हम देखें तो ये कह रहा है कि 5m है, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए 5 का टेबल है, 5 1 द 5 5 2 5 3 5 4 सो ऑन। तो क्या है, 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15 आता है। और इस चीज़ से अगर देखें दूसरे क्यू कहता है वो 2m है, तो क्या है, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 द 6, ये उसका टेबल है। अभी हमारे पास है 5 10 15 सो ऑन, और इसमें से हम 2 4 6 निकालना है। अभी इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या है, 10 आएगा, यानी 6 8 के बाद 10 आता है। फिर आगे देखें तो 15 और 20 आता है। फिर इस तरह चलते जाएं तो क्या है, इसका 30 आता है, और फिर करें तो 40 तक सो ऑन। तो हमारा जो पी इंटरसेक्शन क्यू होगा वो हमारा होगा 10 20 30 सो ऑन। ये जो 10 का जो टेबल है वो होगा। एफ जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2a एंड s2 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, फाइंड g0। तो जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 है, तो g0 हम जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो 7 0 0 और ये माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 7 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है और सिर्फ -2 बचता है, 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की दूसरा पार्ट है, जो कि है जी, अभी इसकी वैल्यू -1 हो गई है। तो जी -1 इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो 7 और s की जगह -1 लिखेंगे, तो ये -2, तो -7 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आता है, -7 ही आएगा और -2। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एक सिंबल माइनस का रहता है। 7 और 2 जाओगे -9। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका, अभी जी की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई है। तो जी एस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये 7x और x की वैल्यू हमने रख दी -5/3 -2। तो 7 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -35/3 और -2 1। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 3 एलसीएम निकालेंगे। इधर हमारे पास ये 35 आएगा और ये -6, फिर -35 और -6 प्लस होते हैं, तो ये आता है -41। तो -41/3 आंसर है, ये फर्दर रिड्यूस हो नहीं हो सकता। अभी S1 है, ये SX इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 है। तो S1 और 1 की जब वैल्यू है 1 स्क्वायर -3, तो 1 से मल्टीप्लाई करा है तो 1 ही रहता है। 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 8
और -3 जब निकालेंगे तो 8 से 3 अगर 5 जो है ना सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास आंसर 5 आता है। उसके बाद है जी 5 पार्ट है इसका, s की वैल्यू -9 रख दी हमने, तो 8x² - 3, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 1 द 8 और 8 8 द 64 48, और 3 हमने माइनस करना है, तो 8 से 3 गया 5 और 6 4 5, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6 4 5। 4 पार्ट है जो कि है अभी एस की वैल्यू 7 और 2 है, इज इक्वल टू 8x² - 3 है। अभी इसका ए स्क्वायर बनता है 49/4 बनता है, ये 8 है तो ये 8 का टेबल 4 1 द 4 4 2 द 8 हो जाएगा, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, और 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 95। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b व्हेन a एंड b आर, क्या जी इफ f-2 है इज इक्वल टू 3, f4 क्या है 10 है, फाइंड a एंड b। f(x) ax प्लस b, तो क्या है जी x इज इक्वल टू -2 जब वैल्यू होती है, तो अभी आ गया इसका f-2 और a की वैल्यू हमने रख दी x की -2 और प्लस b, तो a ने इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा -2 प्लस b, तो इधर हमें पता चला है कि -2 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 इज इक्वल टू -2 a और b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास f(s) इज इक्वल टू ax प्लस b है, और इधर हमें वैल्यू उसकी दी गई है 4 s की, तो ये 4 a के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4a हो जाएगा और प्लस b, तो ये हमें पता था कि 4 हो तो इज इक्वल टू 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। तो अभी हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है जो कि -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन 2 है जो कि 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का, ये माइनस है ये माइनस प्लस ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और ये -4a और -2a दोनों क्या हो जाएंगे -6a, और ये हो जाएगा -7। अभी ये माइनस के दोनों सिंबल दोनों तरफ ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 6 इज इक्वल टू 7 के, इधर 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू जाएगी 7/6 के। अभी जो मैं वैल्यू मिली है a की 7/6, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो जो है -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू है 7/6 के, तो ये 2 का टेबल जाएगा 2 1 द 2 2 3 द 6 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3 के, तो ये -7/3 माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू जाएगा 7/3 प्लस 3 के। इधर हमने क्या करना है एलसीएम निकालना है, इधर ये समझे कि कंसिडर 1 है, तो ये तो 7 लग जाएगा, और 3 3 द 9, और क्या हो जाएगा 7 और 9 क्या होते हैं 16/3 के, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, a की वैल्यू है 7/6 और b की वैल्यू है 16/3 के। और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है जो कि कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx 7x - 5 के, तो ये kx 7x - 5 और 100 हमने पढ़ा था, और 7x - 5 के, तो 7x - 5 इज इक्वल टू 100 के हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 है, तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 के या 105 के, तो ये 7 क्या है मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 105/7 के, तो 7 का टेबल गया 7 1 द 7, 3 बच के 35 हुई, 7 5 ज़ा 35, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 13 है जी कंसिडर द फंक्शन g(x) और mx2 प्लस n f gu इस क्या है जी हमारे पास 20 के, g4 सॉरी, तो g4 इज इक्वल 20 के, तो g4 इज इक्वल टू m4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी gx इज इक्वल टू mx का स्क्वायर प्लस n, h की वैल्यू आ गई 4,
तो G4 M4 का स्क्वायर प्लस n, तो ये हमने पढ़ा है कि G4 किसके 20 के बराबर है, तो ये आ गया 16m प्लस n के, तो 16m प्लस n इज इक्वल टू 20 के। तो दूसरा भी हमारे पास आ गया जी Gx mx का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू, तो x अभी 0 के है, तो क्या आएगा 0 के साथ m जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही रह जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 5 इज इक्वल टू n के, या n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5। अभी हम इक्वेशन पुट करते हैं, पहला जो है 16m प्लस n जो पहले हमने निकाली थी 20 के, तो 16 ये n की वैल्यू हमें 5 मिली है, हमने पुट कर दिए 5 इज इक्वल टू 20 के, तो 16m ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16m आ जाएगा हमारे पास 15 के। तो m क्या, ये 16 क्या है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा m की वैल्यू 15/16। A shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100। और दूसरा है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज फॉलोज। जो पहला सेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप प्रोडक्ट्स और लेबल उनका है फ्रॉम 1 to 30। इन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 1 से 30 तक लेबल लगा हुआ है। दूसरी कैटेगरी है वो क्लोथिंग की है, जो कि 30 प्रोडक्ट्स हैं, उनका लेबल 31 to 55 है। तीसरी कैटेगरी सी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और उनका लेबल 76 से 100 है। तो राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियंस ऑफ द ऑल 3 सेट्स। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये लेबल हमारा हुआ है 1 से 30 तक, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 से 30 तक। क्लोथिंग हुआ है 31 से 32 और 55 तक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं कॉस्मेटिक्स वो हुई हैं 76 से 77 और 100। अभी हमने इनका निकालना है यूनियन, जो कि है नेक्स्ट पेज पे आ जाता है इसका सवाल। तो ये है जी हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, तीनों का यूनियन होगा। तो जो हमारा ए सेट है जो कि है इसके बारे में प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक की, वो 1 2 से 30 तक आया था, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो हैं हमारे पास 31 से क्या हैं जी 55 हैं, और तीसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, वो कॉस्मेटिक्स हैं, वो 76 से लेकर 100 तक हैं। अभी तीनों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास ऐसे बनता है कि 1 2 3 से 30 तक तो ये आ गया, और उसके बाद आगे 31 दोबारा कंटिन्यू हो गया 31 32 55 तक। लेकिन 55 के बाद ब्रेक है, आप देखें तो 56 7 नहीं है, तो फिर 76 है, तो 76 77 और 100। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 3 से 55 तक, देन 76 77 से लेके 100 तक लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है, इजी सवाल है। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test, and the 60 passed the both math and science test. तो आंसर देने हैं how many passed either the math or science test, दूसरा देना है how many did not pass either of the two tests, और how many passed the science that but not the math test, और डी है how many failed the science test। तो पहले जो आंसर है उसकी तरफ चलते हैं, और उससे पहला आंसर हम देना है हाउ मेनी पास आइदर द मैथ और टेस्ट। अभी सबसे पहले हमने जो साइंस टेस्ट है, जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे अपीयर हुए हैं वो हैं 180, उसके बाद मैथ में जो हुए हैं 120, साइंस में जो हुए हैं 90, और मैथ और साइंस दोनों में क्या हुए हैं 60, और अभी हमने मालूम करना है मैथ और साइंस में कितने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसका जी एन मैथ यूनियन साइंस निकालना है, इज इक्वल टू पहले मैथ के फिगर्स फिर साइंस के फिगर और माइनस जो दोनों के हैं। तो 120 है और 90, 120 और 90 है और माइनस 60 करना है। तो 210 से जब हम 60 करेंगे
तो हमारे पास आंसर आता है 150। तो 150 क्या हुए हैं, ये हमारे मैथ या इसमें ये पास हुए होना। अगला क्वेश्चन है भी, हाउ मेनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। तो ये क्या होगा जी, 180 में से 150 हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास 30 आंसर बनता है। 15 का थर्ड पार्ट है, हाउ मैनी पास द साइंस। तो इसमें क्या है जी, साइंस को मालूम करना है, तो साइंस को सामने रखेंगे। साइंस और उसमें मैथ और साइंस में दोनों जो हुई हैं, तो 90 में से 60 गया तो 30। अभी डी है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। तो जो टोटल आए उसमें से साइंस को निकालेंगे, तो टोटल हमारे पास आए 180 और साइंस की क्या है 90, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। इसी सवाल है आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें है जी, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 30 सॉफ्टवेयर डेवलपर अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक। पहला है जी, 150 ने क्या किया, यानी एक सर्वे हुआ है हाउस वेयर का और उसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो 50 हैं उन्होंने पाइथन लैंग्वेज पसंद किया है, 130 ने जावा किया है, 120 ने PHP किया है, 70 ने पाइथन और जावा किया है। या जब एंड कहा जाता है तो इट मीन्स कि ये क्या है, इंटरसेक्शन है। 60 ने पाइथन और PHP किया है, 50 ने क्या किया जी, जावा और PHP, और 40 ने सबको पसंद किया है। तो अभी पहला इसका आंसर हमें निकालना है, हाउ मेनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ द दोज लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे P सेट फॉर डेवलपर हु लाइक पाइथन, P हम करेंगे, जावा का J है, और इसका हम जो है ना ये H लगा लेते हैं, 3 फिगर अच्छी लगती है, ये हो जाएगा H फॉर PHP। तो सारी जो पाइथन है वो 150 है, जावा जो है ना 130, और जो PHP है अभी हमने H लगा दिया वो है 120, और उसके बाद पाइथन और जावा क्या है वो है हमारे पास 70, और पाइथन और PHP है हमारे पास 60, और जावा और PHP 50, और इन सब का जो इंटरसेक्शन है पाइथन, जावा और PHP ये हमारे पास 40 है। हमने मालूम करना है सबका पाइथन, जावा और PHP का जो करना है वो मालूम करना है। सबसे पहले जी हम लिखेंगे इसके, जैसे पहले सवाल हम करते रहे, तो नंबर ऑफ पाइथन, जावा और PHP इसके हैं मैथ, पाइथन प्लस जावा प्लस इसका PHP, और माइनस करना है हमने ये पाइथन और इसका PHP का, उसके बाद पाइथन और जावा का, और जावा और PHP का, और उसके बाद हमने प्लस करना है जो इन सब का इंटरसेक्शन है पाइथन, जावा और PHP। अभी जो हमारे पास पाइथन की स्ट्रेंथ है वो 150 है, और उसके बाद 130 आ गई इसकी जावा की, 120 आ गई हमारे पास PHP की। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है पाइथन और PHP की 60 है, 70 है हमारे पास पाइथन और जावा की, और जावा और पाइथन की हमारे पास 50 है, और जो सारे हुए थे सब में वो 40 है। तो इनको निकालते हैं तो ये आंसर हमारा बनता है 130 से 120 हमारे पास बनता है 250, और 150 है 400, और इसमें से ये अभी माइनस सारे इकट्ठे कर लेंगे तो 120 और 180 और प्लस 40 करेंगे, तो अगर हम 440 से 180 करें तो 260 आता है। तो ये आंसर है। शायद बात आंसर में कोई थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शायद हमारे जो ये क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में कोई फिगर्स का फ़र्क होगा, तो शायद आंसर डिफरेंट आ रहा हो। उसके बाद जी बी है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज। अभी सबसे पहले हमने पाइथन को निकालना है, तो ये पाइथन किया, और उसके बाद हमने जावा इकट्ठा किया, ये जिसके साथ पाइथन आ रहा है उन सबको जमा कर दिया, और माइनस तीनों का कर लिया। तो पाइथन और जावा 70 हैं, और ये पाइथन और ये PHP क्या है हमारे पास ये 60 हैं, और माइनस इनका इकट्ठा कर लिया।
तो ये आएगा 130, 130 से 5 निकालते 90, ये आता है हमारे पास 60। कि सिर्फ जो पाइथन जिनको पसंद किया वो हैं 60। उसके बाद अभी जावा निकालेंगे, तो जावा जिनके साथ लिखा है सबसे पहले जावा की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो 130 है, और उसके बाद पाइथन जावा क्या है 70, और जावा और जो PHP हैं वो है 50, और उसके बाद जो पाइथन जावा और जो PHP हैं वो है 40 निकालना है। तो ये आएगा 120 से 40 निकालें तो 80, तो ये आता है हमारे पास 30। ये सिर्फ जिनको जावा पसंद है वो है उनकी तादाद है 50 है। अभी हमने निकालना है जी PHP, जो कि PHP की तादाद है हमारे पास 120, फिर इन दोनों का जिनके साथ PHP आता है। तो पाइथन और PHP है हमारे पास 60, और जावा और PHP हमारे पास है 50, और माइनस जो तीनों का बार बार आ रहा है 40 वो लिखना है। तो आपने 60 + 50 आएगा, प्लस और माइनस 40 करना है। 60 + 40 आता है 110, 110 से अगर हम निकालें 40 तो हमारे पास बचता है 70। तो 120 से में 70 निकालें तो 50 आता है। तो अगर हम देखा जाए तो इधर दोबारा मैं वाज़ेह लिख लेता हूँ कि जी 60 ने पसंद किया है, पाइथन किया है 60 ने, और जावा पसंद किया है 50 ने, और PHP किया है 50 ने। तो इसका टोटल बनता है 160। यानी दूसरा आंसर बुक के साथ टैली कर रहा है वो हमारे पास क्या बनता है 160 आंसर आता है। 50, 50, 100 और 60, 160 आंसर है। तो आगे है जी क्वेश्चन, इसका पार्ट अगला पार्ट, हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, यानी जिन्होंने कोई पसंद नहीं किया तो क्या ये टोटल में से ये जो हमने यूनियन निकाला है तो क्या आता है 300, और इसमें से 260 निकाले तो कितना आता है 40 आता है। आगे जी हाउ मेनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP, यानी PHP ने कितने किया है, तो अब PHP के साथ वो हम पहले निकाल चुके हैं, दोबारा इसको कर लेते हैं। तो यूज़ ऑफ PHP, और उसके बाद पाइथन और PHP, और जावा और PHP, और माइनस तीनों का करना है। तो ये पहले हल कर चुके हैं, तो 120, और उसके बाद इसका 60 है, और ये 50 और 40 माइनस करना है। तो 60 और 50 110, इसमें से 40 निकालेंगे तो 70, 120 में से 70 निकालें तो हमारे पास 50 आंसर आता है। तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है अल्लाह करम से। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4 चैप्टर उसको शुरू करेंगे। तो इंकरेजमेंट के लिए सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल करना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।